बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे और डियर व्यूअर, अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और मेरे साथ स्टोरी के एंड तक जुड़े रहिए। एक आबिद ने खुदा की ज़ियारत के लिए 40 दिन का चला काटा। दिन को रोज़ा रखता और रात को क़याम करता था। एतिकाब की वजह से खुदा की महलूक से यकसर कटा हुआ था और इसका सारा वक्त ताहुज़ारी और राज व नियाज में गुजरता था। 36वीं रात इस आबिद ने एक आवाज़ सुनी, शाम 6 बजे तांबे के बाज़ार में फलां तांबासाज की दुकान पर जाओ और खुदा की ज़ियारत करो। आबिद वक्त मुकर्ररा से पहले पहुँच गया और मार्केट की गलियों में तांबासाज की इस दुकान को ढूंढने लगा। वो कहता है, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की दिगची पकड़ी हुई है और इसे हर तांबासाज को दिखा रही है और इसे वो बेचना चाहती है। वो जिस तांबासाज को अपनी दिगची दिखाती वो इसे तोल कर कहता 4 रियाल मिलेंगे। वो बुढ़िया कहती 6 रियाल में बेचूंगा, पर कोई तांबासाज इसे 4 रियाल से ज़्यादा देने को तैयार न था। आखिरकार वो बुढ़िया एक तांबासाज के पास पहुंची। तांबासाज अपने काम में मसरूफ़ था। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और मैं इसे 6 रियाल में बेचूंगी, क्या आप 6 रियाल देंगे? तांबासाज ने पूछा, 6 रियाल में क्यों? बूढ़ी औरत ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है, डॉक्टर ने इसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबासाज ने दिगची लेकर कहा, माँ ये दिगची बहुत उम्दा और नहायत कीमती है, अगर आप बेचना ही चाहती है तो मैं इसे 25 रियाल में खरीदूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तांबा वाले ने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं वाकई 25 रियाल दूंगा। ये कहकर इसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत की हाथ में 25 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई, दुआ देती हुई जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। आबिद कहते हैं, मैं ये सारा माजरा देख रहा था। जब बूढ़ी औरत चली गई तो मैंने तांबे की दुकान वाले से कहा, चाचा लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाजार में कम और बेश सभी तांबे वाले इस दिगची को तोलते और 4 रियाल से ज़्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई और आपने 25 रियाल में से खरीदा। बूढ़े तांबासाज ने कहा, मैंने बर्तन नहीं खरीदा, मैंने इसके बच्चे का नुस्खा खरीदने के लिए और 1 हफ्ते तक इसके बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने इसे इसीलिए ये कीमत दी है कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत न आए। आबिद कहते हैं, मैं सोच में पड़ गया, इतने में गैबी आवाज़ आई, चलाकशी से कोई मेरी ज़ियारत का शरफ हासिल नहीं कर सकता। गिरते हुओं को तामो गरीबों का हाथ पकड़ो, हम खुद हमारी ज़ियारत को आएंगे। वाह हुआ माकुम ऐना माकुम तुम, वो तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो। बेशक आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।